Hello everyone, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm psychology major, MBBS student, Unacademy educator and मैंने नीट 2023 2 महीनों में पढ़ के क्रैक किया था अपना साइकोलॉजी मेजर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडिया आने के बाद। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझसे पूछा कि भैया नीट 2024 का पेपर टफ होने वाला है क्या। तो देखो, शॉर्ट आंसर इज़ येस, टफ होने वाला है, लेकिन उस सेंस में नहीं होगा जिस सेंस में तुम सोच रहे हो। इसके पीछे 3 वजह है, तो चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली वजह नीट 2024 के टफ होने की ये होने वाली है कि अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है। जब जब सिलेबस रिड्यूस होता है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही रहते हैं, तो क्या होता है, रिड्यूस्ड पोर्शन ऑफ सिलेबस में से इन डेप्थ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। मतलब वो सारी टेबल्स, वो सारे एक्सेप्शंस, वो सारे एग्जाम्पल्स जो तुम लोग छोड़ देते थे, वहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं। बहुत बार हमने देखा है कि किसी एक टॉपिक में 4 से 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बच्चे क्या करते थे, 2 एग्जाम्पल रट लिए, 3 रट लिए, एक भूल जाते थे। तो अब वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। सेकंड वजह ये है कि रिड्यूस तो हो गया सिलेबस, लेकिन तुम नोटिस करो कि जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है, एक्चुअली में जो पोर्शन उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, वो ऐसा था जो बहुत बच्चों को टफ लगता था। तो अब इजी पोर्शन रह गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। जब जब कट ऑफ ऊपर जाती है तब तब पेपर टफ होने लग जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इस बार तो 25 से 26 लाख बच्चे नीट के पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, इतने बच्चे आएंगे पेपर देने। तो जब इतने सारे बच्चे पेपर देंगे, सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तो डेफिनेटली हमारा कट ऑफ ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा, स्काई रॉकेट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मेरा इसके पीछे ये है कि देखो, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जब मैंने नीट 2023 के लिए प्रिपेयर किया था, तो एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लिया था कि भाई मैं पढ़ लूँगा, ठीक है मैं पढ़ लूँगा, पढ़ने में अच्छा हूँ, समझ गया या लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा हूँ। जब तक तुम्हें अपनी प्रॉब्लम अच्छे से नहीं पता होगी ना, तो तुम उसका सोल्यूशन मैन्यूवर नहीं कर पाओगे। तो मैंने देखा लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, किस मैनर में पूछे गए हैं, एंड कट ऑफ एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी का रेशियो कितना रहा है। तो मैंने ये देखा कि लास्ट 5 ईयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए, वो 86 to 87% से इंक्रीज होके 93 to 94% तक पहुंच गए। इसका मतलब 2024 में जब पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले 96 to 97% हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है, प्रॉब्लम आ जाएंगी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। क्योंकि मैंने ये भी देखा लास्ट 5 ईयर्स में पेपर का टाइम उतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ जितना पेपर की लेंथ फ्लक्चुएट हुई। इसका मतलब असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और नीट 2024 में तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने की भी संभावना है। तो तुम्हें याद रखना है कि लेंदी पेपर आएगा। जब जब लेंदी पेपर आता है ना, बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। इन 3 पॉइंट्स को अगर तुम दिमाग में बिठा लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा पेपर टफ क्यों होगा। कट ऑफ ऊपर जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, इन डेप्थ पेपर आएगा, लेंदी पेपर आएगा, असर्शन रीजन ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए अब आ जाते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी ऑफ पेपर जो होने वाला है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दे दिए जाते थे, ये क्यों हुआ था? पहली बात तो ये उस समय हुआ था जब कोविड चल रहा था, राइट। कोविड के आसपास क्या हुआ, बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो गया था, नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। तो तब उन्होंने सेक्शन बी निकाल के वहाँ ऑप्शंस देने चालू कर दिए थे। अब क्या होगा, अब उन ऑप्शंस में से कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर होगी जो रिड्यूस सिलेबस से आई होगी या फिर पुरानी एनसीईआरटी में से आई होगी। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ टॉपिक ज़रूर हैं जो मैं चाहूँगा पुरानी एनसीईआरटी से एक बार आप रीड कर लो। सेकेंडली, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 3/4 ऑफ चैप्टर अभी भी बचा है, 1/4 ऑफ चैप्टर उन्होंने रिमूव कर दिया है। ऐसे चैप्टर्स को कंप्लीटली आपको A to Z पूरा रीड करना है। लास्टली, पेपर टफ आए या ना आए, आपको एक बात याद रखनी है, सेक्शन एंड मार्जिन्स ऑफ पेपर। इसका मतलब देखो, लेट्स एज्यूम 25 लाख बच्चे नीट का पेपर देने बैठेंगे। अब आपका कंपटीशन 25 लाख बच्चों में से नहीं है, आपको पता है आपकी औकात क्या है। तो लेट्स एज्यूम आप एक अबव एवरेज बच्चे हो और आप एक्चुअली में नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन स्टार्टिंग के अबव मार्जिन वाले 2 लाख बच्चों में ही है। बाकी बच्चों से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उन 2 लाख बच्चों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो
हर चीज़ पढ़ के नहीं आएंगे, जो पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं आएंगे। तो एट द एंड आपका कंपटीशन बस 1 लाख बच्चों में से होता है। अब 1 लाख बच्चों में से आपको टॉप 40% में आना है, मतलब 40,000 के अंडर में आना है। तो इस तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा नीट का पेपर मैनेजेबल है, इतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, कट ऑफ बढ़ती चली जाएगी एंड जैसे जैसे आप 720 के पास पहुँचते हो आपकी गलती की संभावना कम होने लग जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप छोड़ सकते हो, जो आप गलत कर सकते हो, वो कम हो जाते हो, बफर जोन कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। 3-4 चीज़ें जिनका ध्यान रखना। एनसीईआरटी से बाहर अभी मत जाओ। एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एनसीईआरटी के अंदर जितनी टेबल्स हैं, जितने डायग्राम्स हैं, जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इन सबको करना है, क्योंकि एज इट इज़ वो लोग जेई और नीट में पूछ लेते हैं विदाउट वैल्यू चेंज किए। मैंने एक एक्चुअली में वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने विद प्रूफ आपको दिखाया था कितने क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी से आए हैं। थर्डली, आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक से मेजॉरिटी ऑफ पेपर आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था जब मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया था 2023 में। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाई थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, जो मैंने खुद यूज़ की थी, जो मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, उसको जाके यूज़ करो। लास्टली, आपको याद रखना है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। लेंदी पेपर आने वाला है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। टाइम वेस्ट मत करो। नीट एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है। साइकोलॉजी में बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ाए जाते हैं। एक होता है स्पीड बेस्ड टेस्ट, एक होता है आईक्यू बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस नहीं देख रहा है कि आप सच में इंटेलिजेंट हो कि नहीं, क्योंकि आप मगल अप करके आंसर थूकने हैं पेपर में। ये देख रहा है कि आप कितनी जल्दी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो टाइम वेस्ट मत करना। एंड लास्टली, नीट के पेपर आने में अभी भी 5-6 महीने हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, मैंने बना रखी है। नहीं तो स्टार्टिंग के 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करो, ताकि जल्दी से जल्दी आप मॉक टेस्ट तक पहुंच सको। मॉक टेस्ट तभी लगाना जब 85% ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।